और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव ने बड़ा फैसला लिया है। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी दी है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। और रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, लाल से भी जा करके मिल रहे हैं, जहां भी हत्या हो रहा है या बलात्कार हो रहा है, तो सरकार तो अचेत अवस्था में है। अब ये दर्शाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पे गए। चलिए, रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, चुनाव से पहले जिस तरह से तस्वीर तेज प्रताप की सामने आई थी, उसके बाद एक के बाद एक कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। अब लालू यादव ने यह बड़ा फैसला लिया है। किस तरह से देखा जाए लालू यादव के इस फैसले को, क्योंकि एक पिता के लिए अपने बड़े बेटे को पार्टी से, परिवार से इस तरह से निकालना काफी मुश्किल कदम और काफी एक बड़ा निर्णय कहा जा सकता है इसे। चलिए, रुपेंद्र तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लालू यादव ने जानकारी दी है और लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारा सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, लालू यादव ने बड़ा फैसला लिया। जिस तरह से तेज प्रताप की तस्वीर वायरल हुई, तेज प्रताप के सोशल मीडिया पर भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आई, उसके बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई। चुनाव से पहले ये बात जब उभर कर सामने आई तो कई तरह के सवाल भी उठे, और अब लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के खिलाफ ये एक बड़ा फैसला और एक मजबूत और हैरान करने वाला कदम उठाया है। देखिए, पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल में लालू यादव के बेटे हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, वो पार्टी में एक समान है। और इसी तरह जो है लालू यादव ने इस तरह का कदम उठाया है, क्योंकि जब लालू यादव पार्टी के किसी नेता कार्यकर्ता पर जिस तरह से एक्शन ले सकते हैं, वही एक्शन जो है तेज प्रताप पर लिया है। और भले ही वो उनके बड़े बेटे हैं, लेकिन जिस तरह से तेज प्रताप यादव का कल एक फोटो वायरल होता है, खुद एक पोस्ट आता है और पोस्ट के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है, बाद में लगातार कई फोटो आते हैं और उसके बाद तेज प्रताप यादव लिखते हैं कि हमारा जो है अकाउंट हैक कर लिया गया है। राष्ट्राध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अन्ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। रुपेंद्र, तेज प्रताप ने भी कहा है कि मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली और उनका अपना निजी फैसला है, वो समझ सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बेहतर समझा वो फैसला लिया। और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है वो बेहतर दिया है, और वो अपने निजी की जिंदगी में कौन क्या करता है वो तेजस्वी यादव ने साफ क्लियर कर दिया है। तो वही बात बता रहे थे दर्शकों को कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि हैक कर दिया गया, लेकिन लगातार फोटो जिस तरह से निकले और उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले पर आरजेडी के तमाम लोग चुप्पी साधे रहे, लेकिन जब लालू यादव का ट्वीट आता है और लालू यादव
साफ तौर पर 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव भी निकलते हैं और तेजस्वी यादव भी इस बयान को देते हैं। यानी कि साफ क्लियर हो गया, पार्टी में लालू यादव के बेटे हों या पार्टी में कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर किसी पर कार्रवाई करना है तो वो सब एक समान है और कार्रवाई किया गया है। सबसे बड़ा झटका तो एक तरह से कहा जाए कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस तरह के मामले जो है वो आए हैं सामने। और इससे पहले तेज प्रताप यादव को आपको 2017 में शादी हुई थी और ठीक ठाक उनका वैवाहिक जीवन नहीं चला। उसके बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद तेज प्रताप यादव का इस तरह पोस्ट करना, इस तरह से फोटो वीडियो वायरल होना कहीं ना कहीं लालू यादव के लिए काफी जो है एक तरह से कहा जाए दुखद क्षण माना जाए। पूरे परिवार के लिए देखा जाए तो एक दुखद क्षण था और लालू यादव ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने बेटे को लेकर भी यह फैसला लिया है। और एक पार्टी के कार्यकर्ता को जिस तरह वो पार्टी में जो नियम है, जो पार्टी के जो आरजेडी के कानून है, उसके तहत यह फैसला लिया है। जी बिल्कुल, लालू यादव बिल्कुल ये बेहतर समझते हैं रुपेंद्र कि चुनाव से पहले अगर उनके बड़े बेटे की निजी जीवन की इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और जैसा कि उनकी शादी कराई गई थी, शादी हुई थी, उसके बाद शादी टूटी और उन्होंने ये मैसेज किया, ये सोशल मीडिया पर लिखा कि पिछले 12 सालों से वो इस रिश्ते में हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठे थे और एक तरह से कोशिश ये की गई कि इसका नुकसान ना हो चुनावों में। जी जरूर कोशिश ये की गई है कि इसका नुकसान ना हो, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव लगातार दौरा कर रहे थे और जहां तक जनता का उनको एक तरह से देखा जाए अपार उनको सहयोग मिल रहा था, जनता उनकी भीड़ में आ रही थी। और इस बीच में देखिए लगातार तेजस्वी यादव चाभी जमुई, बांका, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, ये आपको 2 दिन पहले ये घूम के आए हैं। इससे पहले भी कई जिले गए हैं तेजस्वी यादव और लगातार जो है चुनाव की तैयारी में लालू यादव लगे हुए हैं, फिर तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, पूरी आरजेडी लगी हुई है। और इस बीच इस तरह की तस्वीर जो है कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहा था और लालू यादव ने ये फैसला लिया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लालू यादव ने पोस्ट किया है, उन्होंने एक चीज साफ कर दिया है कि तेज प्रताप यादव का साथ देने वाले और तेज प्रताप यादव के साथ जो नेता खड़े हैं उनका भविष्य भी सही नहीं होगा। जी जरूर, तेज प्रताप यादव के साथ जो भी नेता खड़े हैं, तेज प्रताप यादव के गुड बुक में जो भी नेता हैं उनका भी कहीं ना कहीं भविष्य अधर में रहेगा। और ये साफ संकेत है कि जो भी तेज प्रताप यादव के सहयोगी के रूप में नेता हैं उनको अब या तो पार्टी के रूल को मान के चलना होगा और तेज प्रताप यादव से अलग होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्या ये माना जाए कि अब जिस तरीके से लालू यादव ने ये पोस्ट किया है और ये साफ कर दिया है कि अब पार्टी और परिवार में उनकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी, तो एक तरह से लालू यादव ने अपने इस कदम से इस चैप्टर को पूरी तरह से क्लोज करने की कोशिश की है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की इस पर ना तो टिप्पणी की जाए और ना ही एक बड़े राजनीतिक परिवार में जिस तरह से लालू यादव ने अपने बड़े बेटे की शादी की थी उसको एक तरह से विक्टिम बनाकर सामने पेश किया जाए। जी जरूर, और साफ तौर पर वो जहां तक उनके परिवार की बात की जाए, पार्टी में अब उनके लिए कोई जगह नहीं रही है और जिस तरह से विक्टिम जो है जो बनाकर पेश करने की बात रही वो नहीं हो। और एक चीज बता दें, लालू यादव के पुराने फैसले को अपने जनता को बता दें कि लालू यादव का पुराना फैसला रहा है कि साधु यादव, सुभाष यादव उनके साले, उनके दाहिने और बाएं हाथ हुआ करते थे, लेकिन लालू यादव ने जब उन दोनों को त्यागा तो आज तक लालू यादव ने उन दोनों को अपनाया नहीं है। 6 साल के लिए लालू यादव ने जरूर निष्कासित किया है, लेकिन लालू यादव का अगला कदम क्या होगा यह भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि लालू यादव जिसको त्यागते हैं वो पूर्ण रूप से त्याग देते हैं। और अभी हम बता दें कि तेज प्रताप यादव लालू यादव के दिलोरुए बेटे हैं, लालू यादव उनको खूब मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव को इस प्रकरण को लेकर ठेस पहुंचा है और ठेस पहुंचने के कारण ही लालू यादव ने इस
तरह का देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए कदम उठाया गया है। और साफ तौर पर बता दें कि कल रात की बात की जाए जब तेज प्रताप यादव का पोस्ट आया था उसी समय एक्स-सीएम बिहार के ये क्षमा करेंगे उत्तर प्रदेश के एक्स-सीएम का एक ट्वीट आया था अखिलेश यादव का, उसमें भी उन्होंने तेज प्रताप का समर्थन किया था और तेज प्रताप यादव और अखिलेश यादव में अच्छे संबंध है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी संकेत हैं कि भाई तेज प्रताप यादव को जो बचाने आएगा वो लालू यादव से, कहीं ना कहीं लालू यादव ने वो संकेत दे दिया है कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। यानी कि बिहार की बात हो या बिहार की बाहर की बात हो, जो भी लोग तेज प्रताप यादव का अगर समर्थन करते हैं तो वो लालू यादव के नजर में जो है वो सही नहीं होंगे। जी चलिए रुपेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार हम सुनवाते हैं कि जब तेजस्वी से इस बारे में पूछा गया लालू के फैसले पर और तेज प्रताप की इस नए रिश्ते को लेकर, तो क्या कुछ उन्होंने कहा है। भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय क्या उनका सही होगा क्या नुकसान होगा ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय लें क्या उनके लिए सही है क्या। तो तेज प्रताप को अब लालू यादव ने न सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया है बल्कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये भी बात अब सामने आ रही है कि परिवार से भी लालू यादव ने तेज प्रताप को निकाल दिया है। तेज प्रताप लालू यादव के बड़े बेटे हैं और लालू यादव के लाडले माने जाते रहे, लेकिन जिस तरह से कल तेज प्रताप यादव की तस्वीर, उनके रिश्ते की जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आई और उन्होंने ऐलान किया कि वो किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ रिलेशन में है और सार्वजनिक मंच पर उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद कुछ फोटोज भी सामने आए थे सोशल मीडिया पर और इसको लेकर तरह तरह की चर्चा की जाने लगी, कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। और अब लालू यादव ने ये बड़ा फैसला लिया है कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है और परिवार से भी बाहर करने की बात कही है। कुंतल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपने निजी रिश्तों की जानकारी दी, बाद में उन्होंने कहा कि उनका आईडी हैक कर लिया गया, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आया, अब लालू यादव ने यह फैसला लिया है कि ना तो तेज प्रताप यादव पार्टी का हिस्सा रहेंगे ना परिवार का। ये लालू प्रसाद यादव जी ने ये फैसला किन कारणों से लिया है, किस दबाव से लिया है, इस विषय में तो बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का जो रीजन आ रहा है उनके ट्वीट में, वैसी कोई स्थिति पास्ट में हुई नहीं है इनके साथ। लालू प्रसाद यादव जी जब जब सत्ता में रहे हैं तब तब ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनमें उनके परिवार के लोग, उनके करीबी इन्वॉल्व रहे हैं और तब तो लालू जी चुपचाप मौन स्वीकृति देते रहे हैं। शिल्पी जैन केस, चंपा विश्वास केस, ऐसी हजारों अपहरण, लूट, बलात्कार की घटनाएं हुई हैं जिसमें इनके साले, भतीजे, इनके करीबी इन्वॉल्व रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में थे, उनकी मौन स्वीकृति रही है। आज क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है इस विषय पे तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो इतिहास है, इतिहास तो एक सत्य है। लेकिन कुंतल कृष्ण जी, कुल मिलाकर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, कल कुछ एक बयानबाजी भी कही गई और जीतन राम मांझी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर इसको लेकर सवाल उठाया। अब लालू यादव ने, क्या ये माना जाए कि लालू यादव ने इस पूरे प्रकरण को और इस पूरे चर्चा को एक तरह से क्लोज कर दिया? किस तरीके से लालू यादव जी महिलाओं के विषय में उठने वाली चर्चा को क्लोज कर सकते हैं? जब ये और इनका परिवार सत्ता में था तो हजारों माओं की गोद सुनी हो गई थी, हजारों हमारी बेटियां बेवा हो गई थी, शिल्पी जैन, चंपा जैसे सैकड़ों अपराध हुए थे,
तो लालू प्रसाद यादव जी के एक ट्वीट कर देने से और अपने घरेलू मामले में कोई निर्णय ले लेने से उनके पाप नहीं धुलेंगे। लालू प्रसाद यादव जी के हाथ महिलाओं के ऊपर किए गए हजारों की संख्या में अपराध से रंगे हुए हैं और वो इस तरह के व्यक्तिगत निर्णय से नहीं धुलने वाले हैं। ये तो पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामले में उन्होंने क्यों निर्णय लिया है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या ऐसी बात रही है? क्योंकि पहले उनका जो रहा है आचरण, वो तो हमेशा से इस तरह के अपराध में मौन स्वीकृति देने वाला रहा है। पहली बार थोड़ी है कि इस तरीके की बात उनपे, इस तरीके का उनपे बात उठाई गई है। जितने भी अपराध उनके कार्यकाल में हुए, सब में लालू प्रसाद यादव जी की मौन स्वीकृति थी और उनके रिश्तेदार और उनके करीबी लोग उसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्व रहते थे। तब तो लालू जी चुप रहते थे। चुप क्या रहते थे? वो तो मौन स्वीकृति लक्षणम वाली बात करते थे, पुलिस के हाथ बांध दिए जाते थे। नहीं तो आपको क्या लगता है कि चुनाव थे इसलिए ये फैसला लिया गया है? इनका आचरण ऐसा तो है नहीं कि किसी अपराधी को ये अचानक से, या कहें कि भाई पब्लिक लाइफ में जिंदगी जो है उसमें अगर सामान्य जिंदगी में अगर किसी ने गलत किया है तो उसको दूर कर देना चाहिए। लालू जी का पुराना आचरण तो ऐसा रहा नहीं है। तो अभी तो स्थिति समझने के लिए अभी वक्त चाहिए। अचानक से लालू जी का एक ट्वीट आ गया और अचानक से ऐसा क्या हुआ है, ये तो वैसे भी इनका पारिवारिक मामला है। लेकिन कुंतल जी, ठीक है पारिवारिक मामला है बिल्कुल, और तेज प्रताप यादव जी का ये निजी मामला है, लेकिन पार्टी आचरण को देखते हुए एक पिता आप कहते हैं कि पारिवारिक पार्टी है। होता है किसी महिला, अगर एक बात बताएं जी, एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को पीटता है तो ये उसका निजी मामला नहीं बन जाता है। जब घरेलू हिंसा की जाती है तो ये निजी मामला नहीं बनता है। इसमें कानून अपना और समाज का अपना एक एंगल होता है, कानून की कार्रवाई होती है, तो इसीलिए किसी का कोई निजी मामला नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए कुंतल जी, ये सब जब सारी बातें सामने आई थी, जब तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी जो हैं उन्होंने जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर ये बातें कही थी तेज प्रताप के खिलाफ, तब तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब इतना सख्त कदम उठा लिया गया। आपको क्या लगता है? मैं तो यही बात बता रहा हूं कि पुराना आचरण लालू प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का ऐसा रहा है जिसमें महिलाओं के ऊपर अगर भयानक नृशंस अपराध हुए हैं फिर भी ये मौन रहे हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी की जो अभी जो उनका बयान सामने आया है ट्विटर पे, एक्स पे, वो उनके आचरण से मेल खाता हुआ नहीं दिख रहा है। अब तो ये उन्हें बताना पड़ेगा कि अचानक से क्या हुआ जो आज तक अपने सत्ता काल में, अपने जीवन काल में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध जिन लोग करते आए हैं, उन अपराधियों को मौन सहमति देने वाले लालू प्रसाद यादव ने अचानक ऐसा निर्णय क्यों लिया है? लेकिन कुंतल कृष्ण जी, ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात है, लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर लालू यादव ने सार्वजनिक मंच पर आकर अपने बड़े बेटे और तेज प्रताप उनके लाडले भी माने जाते हैं, अपने लाडले और बड़े बेटे को परिवार से निकाल देना, न सिर्फ पार्टी से बल्कि परिवार से निकाल देना, एक सख्त कदम रहा होगा उनके लिए? यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर लालू प्रसाद यादव जी सार्वजनिक जीवन में इस तरह की घटनाओं को गलत मानते हैं, तब तो उन्हें अपने और अपने धर्मपत्नी जी के जंगल राज के लिए सरेआम हाथ जोड़ करके गांधी मैदान से बिहार की माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए ना। एक अपराध नहीं हुए हैं ना। इनके कार्यकाल को देखिए, अगर लालू प्रसाद यादव जी के ऐतिहासिक उस कार्यकाल को देखा जाए, काले अध्याय को देखा जाए, तो हजारों शायद लाखों अपराध हुए हैं। लालू प्रसाद यादव जी के अगर मन में कोई बात है तो गांधी मैदान में खड़े होकर के बिहार से माफी मांगे पहले, उसके बाद ये सब कोई बात करें। सबको पता है चुनाव नजदीक हैं और बिहार में 2005 के बाद हमारी माताएं बहनें हर तरीके से सशक्त हो गई हैं, हर तरीके से वो जागृत हो गई हैं, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, किसी भी कोई भी चीज हो। बातें बहुत सी हैं। लेकिन कुंतल जी, क्या आप ये कहेंगे कि अगर लालू यादव ने चुनाव से पहले ये सोचकर किया है तो एक बड़ा राजनीतिक दांव है जो उन्होंने खेला है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर लालू प्रसाद यादव जी सही में महिलाओं के प्रति गंभीर हैं
तो सबसे पहले उन्हें गांधी मैदान में खड़े होकर के पूरे बिहार की माताओं बहनों से माफी मांगनी चाहिए। उन हजारों माताओं से, उन हजारों बहनों से जिनका इन्होंने सुहाग उजाड़ दिया, इनके यहाँ जो जातीय नरसंहार होते थे उसमें, और शिल्पी जैन, चंपा विश्वास जैसी हमारी हजारों बहनें जो इनके काल में जिन्होंने अपने ऊपर नृशंस अपराध देखे हैं। शिल्पी जैन अब हमारे बीच में नहीं रही है। वैसी हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो इनके कार्यकाल में इनकी मौन सहमति से मौत के घाट उतार दी गई। कुंतल जी बने रहिए। धीरज कुशवाहा जी जुड़ गए हैं जेडीयू से। धीरज जी, लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से ही नहीं बल्कि परिवार से निष्कासित कर दिया है। जिस तरीके से कल एक तस्वीर सामने आई थी, तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल पर उनकी बातें सामने आई थी, किस तरह से देखेंगे लालू यादव के इस फैसले को? देखिए, ये तो पहले से जग जाहिर है कि आरजेडी वाले लोगों का क्या चरित्र रहा है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में कहते फिर रहे हैं कि माही बहिन योजना लेके चल रहे हैं। तो कल पूरे बिहार वासियों ने देखा कि माही बहिन योजना का पहली किस्त इन्होंने जारी कर दिया। उनके बड़े भाई पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी ने माही बहिन योजना का जो पहला किस्त था उन्होंने जारी कर दिया। चूंकि स्पष्ट है कि महिलाओं का हमेशा ये लोग अपमान किए हैं। चूंकि बिहार की जनता पूछ रही है कि अगर आप 12 साल पहले से किसी लड़की के साथ रिलेशन में थे तो आपको किसी और लड़की से शादी करके उसका जीवन खराब नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी की बिहार में सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में महिलाओं का जो मान सम्मान बढ़ा है, ये किसी से कहने वाली बातें नहीं है। और पार्टी से, क्योंकि पार्टी वो लोग पारिवारिक पार्टी है, क्योंकि पिता पुत्र और पत्नी की पार्टी है, तो ये लोग व्यक्तिगत रूप से कब नोटिफिकेशन निकालेंगे और उसको कब डिसॉल्व कर देंगे, उन लोग का ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, ये करने से नहीं, दंड देना चाहिए। क्योंकि लेकिन धीरज जी, आपने जिस तरीके से कहा कि तेजस्वी यादव ने पहली किस्त जारी कर दी, ये काम तेजस्वी यादव ने तो नहीं किया है ना। और जरूरी तो नहीं है कि एक भाई अगर गलत कह रहा है तो दूसरा भाई भी गलती हो। योजना लेकर घूम रहे हैं, उस योजना का उनके भाई पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी ने पहला किस्त जारी कर दिया। बिहार नहीं, पूरे भारत के तमाम लोगों ने देख लिया कि ये किस माई बहन की बात कर रहे थे। लेकिन धीरज जी, उन्हीं के पिता ने भी तो अपने घर से बाहर निकाल दिया। आपको लगता है कि एक बाप के लिए अपने बड़े बेटे को घर से बाहर निकालना न सिर्फ पार्टी से आसान रहा होगा? देखिए, ये पॉलिटिकल चीजों को आप पारिवारिक न लीजिए। ये पॉलिटिकल एक स्टंट है और इससे बहुत कुछ फायदा होने वाला नहीं है आरजेडी को। चूंकि आप जानते हैं, मुख्य रूप से ये कोई दूसरा बात नहीं बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से कहा है कि इस लड़की के साथ पिछले 12 सालों 2012 से हम रिलेशन में रह रहे हैं। तो ये माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो या माननीय लालू प्रसाद यादव जी, इस पाप से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। साथ झेलना पड़ेगा। और जो भी जनता बिहार की होगी 2025 का चुनाव आपके हिसाब से, आप जैसा कह रहे हैं कि सजा देनी चाहिए, आपके हिसाब से क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि चूंकि हम लोग सनातन धर्म से आते हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, और भी बिहार में कई मजहब के लोग निवास करते हैं, सबका अलग अलग धर्म है। लेकिन हिंदू धर्म में एक व्यक्ति और उसके जीवन में एक शादी होता है, जो पूर्वजों ने जो हम लोगों को संस्कार दिया है, जो हमको जानकारी है। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, शादी करके क्या बढ़िया जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो इस पर बात कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी ने जब पिछले 12 सालों से अब एक रिलेशन में रह रहे थे, तो दूसरे लड़की के साथ शादी करके, या आप बता दीजिए कि अगर माता पिता को जानकारी नहीं था क्या? चूंकि सामूहिक रूप से सब लोग मिलकर और पटना के वेटनरी कॉलेज में इतना हर्षोल्लास के साथ में शादी मनाई गई थी, उसमें बिहार के तमाम नेता राजनेता लोग शामिल हुए थे। तो ये कहने वाली बातें नहीं है। ये इसमें देख लीजिए, 2025 में बिहार की जो माँ बहनें हैं ना, उसको समझा देगी। देखिए धीरज जी, एक पिता के लिए क्या पुत्र को ये सजा देना कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, हम हर चीज से तुमको बेदखल करते हैं, घर से निकालते हैं, ये क्या सजा कम होती है, आपको लगता है? एक बात बताते हैं, आप जानते हैं कि
माननीय तेज प्रताप यादव जी पहले से भी जब वो मंत्री थे उस समय भी अलग आवास में रहते थे, और जब मंत्री नहीं थे उस समय भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि हमको रहने के लिए एक बंगला दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी दरिया वाले व्यक्ति हैं, चूंकि चाचा भतीजा वाले संबंध कहा जाता है। माननीय तेज प्रताप यादव जी ने कई बार कहा भी है कि माननीय नीतीश कुमार जी हमारे चाचा जी हैं, तो उन्होंने रहने के लिए एक बंगला मुहैया कराया है। लेकिन अब उस बंगले में आप क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये तो इन लोगों का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जब पोस्ट हुआ है उसके बाद से जो भी बातें सामने आई है, तो हम तो स्पष्ट रूप से कहेंगे ना, चूंकि महिलाओं का सम्मान जदयू पार्टी करती है जितना देश में और कोई पार्टी नहीं करती है। देखिए, सारी पार्टियों की अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं तो आपसे यही पूछ रहा था, आपने कहा कि सजा देना चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे इंसान के लिए क्या सजा है समाज में या कानूनी तौर पर जो मिलनी चाहिए तेज प्रताप को? देखिए, मामला पहले से कोर्ट में जो ऐश्वर्या और तेज प्रताप जी का जो शादी का जो प्रकरण था वो माननीय न्यायालय में लंबित है। न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो सबके लिए सम्मान्य होगा, उनका व्यक्तिगत लाइफ है। लेकिन मामला बातें तब आ रही है ना कि सार्वजनिक रूप से आप कह रहे हैं। हमने तो जदयू वाले तो नहीं कहा था कि आप उसको ट्वीट करके और ट्विटर पे बताइए, एक्स पर बताइए या फेसबुक पर आप सार्वजनिक कीजिए, ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। और दूसरी बात कर रहे हैं कि एक पिता होते हैं और पिता का दायित्व होता है कि अपने परिवार को लेकर चलना। चूंकि आप जानते हैं कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी केवल पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से भी ले लीजिए या पारिवारिक रूप से ले लीजिए, ये कहने वाली बातें नहीं है। हमारे साथ रुपेन भी जुड़े हुए थे, हमारे साथ धीरज कुशवाहा जी जुड़े हुए थे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी है। प्रशांत किशोर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। महनार की